राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की कुछ सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस है जो ये 4 से 5 नंबर के 5 से 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखिए, और बनाने में भी बहुत ईजी है। और यदि आपको ये मेरी ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विज़िट करें। यदि मेरी ड्रेसेस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये बताएं कि आपको मेरी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ड्रेसेस कैसे लगती हैं। आप और ये ड्रेसेस आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हो। राधे राधे। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे करके हम 85 चेन बना लेंगे। 85 चेन, ये हमारे पास 30 हो गई है। और अब हम 55 चेन इसके ऊपर और बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी हो गई है। अब हमें धागा लेना है और 3 छोड़ने हैं, 1 2 और 3। तीसरे पे हमें डबल क्रोशिया कर लेना है, 2। अब एक चेन में, प्रत्येक चेन में एक एक ऐसे ही निकालते चले जाना है। ऐसे एक चेन में एक, ये हो गया। ये देखो, बहुत इजी है। इसमें से दो, ये हो गया। प्रत्येक चेन में से एक एक निकाल के ये पूरा चेन हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 चेन बनाई, इसको पलट लेंगे, धागा लिया और इसमें से एक निकालेंगे। और जो सेकंड है, सेकंड चेन में हम एक में से 2 बारी बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर एक में से एक, ये सिंगल हो गया। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रो है, इसमें हम एक में से 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर एक में से एक, फिर एक में से 2, 1 और 2, फिर 1 और फिर एक में से 2। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक बनाए सिंगल, फिर एक में से 2, फिर एक सिंगल, फिर एक में से 2, फिर एक सिंगल। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये पट्टी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। जो ये फंदे हमारे बने हैं 129 हुए हैं। जो ये ऊपर वाले फंदे हैं, ये वाले, ये 129 हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब ये देखो, ये तो एक चेन ये हो गई। अब ये यहाँ से हम दूसरी चेन में निकालेंगे और ये 3। ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए 4, ऐसे करके ये। अब हमें क्या करना है, 9 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ये टोटल हमारी 9 चेन हो गई है। 9 चेन बनाने के बाद हमें सिंगल सिंगल एक में से निकालते चले जाएं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसमें से ये आ गया, और इसमें ये हो गया, ये ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4। यहाँ 4 पे आ गए। 4 पे आने के बाद हमें फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन। जैसे हमने ये 9 चेन बनाई थी, सेम वही यहाँ पर 9 चेन बनानी है। और फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट में ये इस पे बनाई थी ना, और यहाँ पर आकर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 1 हो गई। अब ऐसे ही 2, और ये हो गई हमारे पास 3, ठीक है। 3 पे आने के बाद हम यहाँ 4 पे लाएंगे, और फिर वही 9। देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इस पे क्या करना है, येलो कलर करना है। इस पे हमें येलो कलर करना है। ये देखिए, जो ये चेन है यहाँ से कॉर्नर है ना, यहाँ से हम इसको उठाएंगे और यहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस धागे को पीछे लेते हुए एडजस्ट करें। ये देखिए चोली मैंने बना ली है। ये 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। अब हमें क्या करना है, अब चेन बनाएंगे। 1 2 3 बनाई, धागा लिया, ये तो इसके ऊपर होगी, अब ये इसके ऊपर, ये इसके अंदर होगी, अब ये इसके ऊपर 2, सॉरी, ठीक है, इसी के अंदर बनाते हैं। 2 हो गए, ठीक है। धागा लिया, और जो ये वाली चेन है इसके नीचे से ऐसे करके इसके नीचे से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर धागा लिया, फिर 1 बनाया, और फिर ये दूसरी में 2 बनाया। 2 हो गए, ये 1 था, अब हमारे पास 2 हो गए। अब इसके लिए इसके नीचे से निकाल लेंगे, ठीक। अब फिर चेन ली, 1 इसमें बना लिया, 1, और ये हो गया 2 बना लिया। 2 बनाने के बाद जो ये है नेक्स्ट वाला, ये इसके नीचे से हम इसको निकाल लेंगे। फिर वही 1 बनाया, और इसके नीचे से साइड में ये दूसरा, और फिर हम इसके नीचे से हम निकाल लेंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है।
ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए नीचे तो हमारी एक थी, ऊपर हमारी दो। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3, ये 2 है ना, 1 2। अब हमें यहाँ पर 3 बनानी है। ये धागा लिया, इसी के अंदर हम दोबारा निकाल देंगे 2, और ये इधर आ गई 3। 3 हो गई ना। अब फिर धागा लिया और जो ये इसके नीचे से निकाली थी, ये देखो इसके नीचे से, अब ये जो है अब इसके नीचे से निकालेंगे। इसको ऐसे करेंगे और ये 3 हो गए। अब फिर धागा लेंगे, अब फिर वही 1, ये फिर 2 और ये 3 हो गए ना। फिर धागा लिया और इसके नीचे से निकाल लेंगे। अब फिर धागा लेंगे, इसके नीचे से 1 हो गया। अब ये जो बीच में है ये वाला, इसके अंदर निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3 हो गया ना। 3 होने के बाद फिर धागा लेंगे और जो ये है, ये देखिए इसके नीचे से ऐसे करके निकाल के धागा लेके फिर वही बनाएंगे। फिर वही 1, फिर बीच वाले में से 2 और ये हो गया 3 हो गया। 3 होने के बाद जो ये है इसके नीचे से निकाल लेंगे और ये देखो नीचे 1 था, फिर ये 2 हो गए, अब ये 3 हो गए। 1 2 3, ये देखिए दिखाई दिया। थोड़ा कलर ऐसा है तो थोड़ा दिक्कत आएगी। देखो ये 1 है, अब ये 2 है, ये दिखाई दिया। 1 2, अब ये देखो 3 हो गई। 1 2 3, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। 3 चेन वाला, धागा टूट गया, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। 1 2 3, तीसरे पे ले जाकर यहाँ पर इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये अब ये को 1, ये 2 का राउंड हो गया, ये हमारा 3 का। अब हमें इसे पे के ऊपर 4 का बनाना है। 1 2 3, ये 1 हो गया। अब इसके अंदर डाला नेक्स्ट चेन के अंदर, यहाँ पर 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये हो गया हमारे पास 4। अब ये 4 चेन हो गई। 1 देखो 1 2 3 और 4 हो गई ना, ठीक है। अब धागा लेंगे और फिर वही जिसके नीचे से निकाला था वही चेन, और एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम, उसके नीचे से इसको निकाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब फिर वही इसको नीचे दबाते हुए इसको पीछे कर देंगे। 1, फिर ये देखो नेक्स्ट चेन है, ये दिखाई दी, ये देखो इसी के अंदर 2 और ये 3 और ये हो गई 4 हो गई। 4 होने के बाद फिर धागा लेंगे और इसके नीचे से ये निकाल लेंगे। 1 2 3 4, अब फिर वही एक इसके अंदर 1 हो गई। अब नेक्स्ट चेन में 2 हो गई, उससे नेक्स्ट 3, उससे नेक्स्ट 4 हो गई। 4 होने के बाद ये जो है इसके नीचे से निकाल देंगे। अब फिर वही 1 2 3
और ये 4 4 हो गई। 4 होने के बाद इसके नीचे से इसको हम निकाल देंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड 4 का 1 2 3 4 का पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है 4 का राउंड। 1 2 3 यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4, अब ये 4 का राउंड हो गया। अब ये नीचे 1 था, फिर 2, फिर 3, अब 4। अब के बार हमें बनाना है 5। 3 हो गए, अब 1 हो गया। अब इसी के अंदर से साइड में से हम निकालेंगे 2, फिर ये नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर से 3, फिर नेक्स्ट में 4 और ये नेक्स्ट में आ गया 5। ठीक है, इसको पीछे कर लेंगे, गांठ है। ठीक है, 5 बनने के बाद जो छठवां आएगा ये इसके नीचे से इसको ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। 1 हो गया, अब ये 2, ये 3 4 5 6, सॉरी 5 हो गया, सॉरी कितना हो गया 4, 1 2 3 4 5 हो गया। छठा मैंने ये गिन दिया था, सॉरी। ठीक है, अब ये धागा लिया और इसके नीचे से इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब वही 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब हमें 5 की लाइन कंप्लीट करनी है। अब ये है ना, इसके नीचे से छठवां आएगा जो उसके नीचे से निकालना। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा 5वां राउंड भी ख़त्म हो गया है। अब हमें छठा राउंड बनाना है। टोटल हमें 7 राउंड बनाने हैं। ठीक है, अब ये हो गया 1 3, एक चेन तो ये हो गई। अब ये जो दूसरी है ये 2 हो गई, अब ये 3 और नेक्स्ट चेन में 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 हो गई। जब 7वें पे आएगी तो इसी के नीचे से फिर निकाल देंगे। फिर वही 1 2 3 4 5 6 और हाँ 6 हो गई। और फिर ये इसके नीचे से निकाल दें। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड ख़त्म करना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बना लेना। इसके ऊपर फिर हमें 7 बनानी है। ठीक है, जैसे 6 है ये, तो हमने उसके ऊपर हमें टोटल 7 चेन बनानी है। ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6 और 7 पूरी कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, धागा लिया और एक चेन में से नेक्स्ट, देखो ये चेन है ना, दिखाई दी, ये देखो होल दिखाई दे रहा है, इसमें से निकाल के 3 का 1 बना लेंगे। यानी आउटलाइन से हम इस पर दे देंगे ताकि झोल सा ना आए। 3 हो गई है, 3 का फिर 1 कर लिया। फिर वही 3 हो गए, 3 का 1 करा, वही 3 1, 3 का 1 हो गया, ये 3 का 1, 3 का 1 1 कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 3 का प्रत्येक चेन में से निकाल के 3 का हमें 1 कर लेना है। 3 हो गए, धागा लिया, फिर इसमें से निकाला, ये 3 हो गए, 1 बना लिया। फिर वही धागा 3 का 1, फिर वही 3 का 1, फिर वही 3 का 1, 3 का 1 1, वही सेम प्रोसीजर। प्रत्येक चेन में से 1 1 निकाल के 3 बना लिए। चेन लेकर 3 हो गए, 1 बना दिया, फिर वही 3 का 1,
ये वही ये हो गया और ये हो गया। ये हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें चेन बनानी है। 1 2 3, 3 चेन बनाई, धागा लिया और जहाँ से हमने ये शुरू की है इसी के अंदर हमें दोबारा बनाने हैं। 1 2 2 हो गया। अब 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा फिर बना लेना है। एक बार और फिर ये 2 बार, ठीक है। 2 बारी बनाने के बाद हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5, 5 चेन बनाने के बाद फिर वही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें पे फिर हमें बना लेना है। ये हो गया और इसी के अंदर फिर दोबारा 2 1 2। ये देखिए ये इसमें से निकाला, एक बारी फिर धागा लिया और इसी में से हमें 2 बारी एक बारी फिर 2 बारी, फिर बीच में हमने 2 चेन बनाई हैं, ये देखिए दिखाई दी, और फिर एक बारी फिर 2 बारी, ऐसे करा। अब हमें क्या करना है, 5 बारी फिर बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 बारी बनाया, धागा लिया और वही 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं चेन पे आके फिर हमें क्रोशिया कर लेना। एक बारी बनाया, इसी के अंदर फिर ये एक बारी हो गया, इसी के अंदर फिर दोबारा बनाया है। 1 2, 2 बारी हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया, इसी के अंदर दोबारा 1 और इसी के अंदर फिर 2, 2 इधर 1 2 इधर बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर ये 2 इधर बना ली। अब फिर 1 2 3 4 5, 5 बना के और ये फर्स्ट है, इसके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। अब नेक्स्ट में स्टिच कर दिया इसमें आगे। अब जो ये 2 चेन थी ये देखिए दिखाई दी, अब इसके अंदर हम फिर स्टिच कर देंगे। अब फिर वही हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3, 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाने के बाद धागा लिया और इसी के अंदर ये कितने बार हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, 2, और फिर बीच में 2 चेन, धागा लिया और इसी के अंदर फिर ये एक बारी बनाया और ये हमें 2 बारी बनाना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 1 2 3, 3 चेन बनाई। अब ये टोटल हमने 5 बनाए थे ना, तो 2 इधर छोड़ देने हैं, 2 इधर छोड़ देने हैं, तो 1 2 2 छोड़कर जो तीसरा है, तीसरे के अंदर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे कुछ। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाई और जो ये गैप था ये दिखाई दिया, ये देखो, धागा लिया और इसके अंदर जैसे ये 2 2 बनाए हुए ना दिखाई दिए, 2 इधर, फिर बीच में 2 चेन, फिर 2 इधर, ऐसे ही फिर इसमें वही 2 बनाना है, एक बार और ये हो गया 2 बार, 2 बारी बनाया। फिर 1 2, 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर फिर एक बार और 2 बार, 2 बारी बनाने के बाद फिर 3 1 2 3, 3 बनाया, फिर वही 2 चेन छोड़नी है, 1 2 3, और फिर ये 1 और 2, 2 छोड़ के ये तीसरी में फिर बना लेना है। 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3, तीसरी में यहाँ पर स्टिच कर देना। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 बनाई, धागा लिया, ये थोड़ा ढंग से नहीं बनी,
2 और ये 3 बनाया और ये बीच में इसमें यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। फिर धागा लिया और इसी के अंदर फिर वही 1 2 बारी बनाया, और सॉरी हाँ ठीक है, 2 बारी बनाया, 2 सॉरी ये इधर हो गए। फिर इधर जैसे हमने ये 3 चेन बनाई थी, 1 2 3 चेन बनाई, फिर धागा लिया और इसके अंदर फिर वही 2 बारी, ये हो गया 1 बार और ये हो गया 2 बार। अब 1 2 बनाया, धागा लिया और फिर वही 1 बार और 2 बार। अब 1 2 3 बनाया और फिर वही 1 2 तीसरे पे फिर एडजस्ट कर देंगे। फिर 1 2 3 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर फिर वही 2 बारी, 1 बार 2 बार, 1 2 1 और 2, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि देखो पहले ये 2 चेन, ये 2 बनाया, 1 2 फिर 2 की चेन बना ली जैसे हमने ये नीचे बनाया था ऐसे ही। फिर यहाँ 3 चेन बनानी है, ये जो बनानी है ये 3 और ये 1 2 छोड़कर तीसरे में एडजस्ट कर देना है। और फिर यहाँ पर 3 चेन फिर बनाई, फिर ये बना लिया जैसे हमने ये 4 बनाए थे, फिर 3 चेन बनाई, फिर यहाँ तीसरे पे एडजस्ट कर दिया, फिर 3 चेन बनाई, फिर ये बना लिया। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये तीसरा नंबर 1 2 3 नंबर 3 पे ले जाके इसको एडजस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम यहाँ ले आएंगे और इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। अब फिर बीच में आ गए ना, अब बीच में आने के बाद फिर वही 1 चेन हो गई, 2 हो गई और ये 3 हो गई, धागा लिया और इसी में फिर हमें जैसे हमने नीचे 2 बारी बनाया था, 1 2 हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें वापस हमें 1 बारी बनाया और ये हमें 2 बारी बनाया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 बारी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 बारी बनाया। 7 बारी बनाने के बाद धागा लिया और फिर 1 2 बारी बनाया, 1 2 चेन बनाई और फिर वही इसके अंदर 2 बारी, 1 बारी और ये हो गया हमारा 2 बारी, 2 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 बारी बनाया, धागा लिया और फिर इसी के अंदर 1 और ये 2 बारी हो गया। 1 2 चेन बनाई, इसी के अंदर 1 बार और ये 2 बार। अब फिर वही 7 1 2 3 4 5 6 7 बारी हो गया, धागा लिया, इसी के अंदर फिर वही 4 बारी बनाना है। 1 2 बनाया, 1 2 बनाया, 2 चेन बनाई, फिर इसी के अंदर फिर वही 2 बारी, 1 बारी और ये 2 बारी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर चेन बनानी है। 1 2 ये 3 हो गई, 1 2 3 हो गई, धागा लिया, फिर इसमें 2 बारी, इसमें हमने 2 बार बनाई थी, इसमें हमें 3 बारी चेन बनानी है। 1 चेन 2 चेन और ये हो गई हमारे पास तीसरी चेन।
ठीक है। अब एक दो चेन बनाई और इसी के अंदर फिर दोबारा एक दो और ये तीन बारी बना ली। 3 बारी बनाने के बाद 1 2 3 4 बनाई और ये हमने 7 बनाई थी, तो 3 इधर छोड़नी है, 3 इधर छोड़नी है और बीच में लेनी है 1 2 3 और 4। 3 इधर हो गई, 3 इधर, तो 7 में बीच में हो गई है। अब फिर 1 2 3 4 ले, धागा लिया और इसके अंदर फिर वही 3 बारी बनाना है। एक बार बना, दो, ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले 3 बनाया था ऐसे ही 3 बना लेंगे। 3 बनाने के बाद जैसे ये बनाया ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें 12 क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्रोशे किए। 12 क्रोशे करने के बाद ये देखो, ये जो नीचे वाला है ना, ये इसके जो बीच का है, ये बीच वाली चेन है, ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर दिया। अब फिर वही 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होने के बाद फिर वही धागा लिया। धागा लेने के बाद फिर जैसे हमने ये 3 बनाए थे ना, ऐसे ही बनानी है। 1 2 और ये 3 बारी बनाया। 3 बारी बनाने के बाद 1 2 3 बनाया, धागा लिया और इसके अंदर फिर वही 3 बारी, 1 बारी 2 बार और ये 3 बारी बनाने के बाद फिर वही 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इधर भी हो गया हमारा और इधर भी। अब ये जो 12 बनाया है, 12 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर जो ये है इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये लिया और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। और फिर वही 12 एडजस्ट करने के बाद फिर 12 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने के बाद फिर वही इसके अंदर फिर वही जैसे ये बनाए थे ऐसे ही बनाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया है। 3 बारी बनाना है। 1 हो गया, धागा लिया, फिर ये 2 और ये 3 बारी बनाया। फिर 1 2 चेन बना के फिर इसमें फिर वही 3 बारी बनाना है। 1 बार 2 और ये 3। और यहाँ तो एडजस्ट करना ही भूल गई। ये 12 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना है। फिर वही 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बना ली। 12 इधर हो गई, 12 इधर हो गई। और फिर
धागा लिया और यहाँ पर हमें फिर वही 3 बारी 1 2 3 बारी बनाया, 1 2 चेन बनाई और फिर एक बार 2 बारी और ये 3 बारी बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 बनने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर वही 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर इसको जाके एडजस्ट कर दें तो फिर ये हो जाएगा। और इसको बाद हमें यहाँ पर इसको कट करना है। ये सारा बनकर कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, येलो कलर लेना है। ये देखिए येलो कलर लिया, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करना है। एक बारी और कर लेते हैं ताकि टाइट हो जाए। ठीक है, अब 1 2 3 बनाया और इसी के अंदर से एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3 हो गया। 3 होने के बाद 1 2 चेन धागा लिया और फिर वही 3 बारी, एक बार 2 बारी और ये हो गया हमारा 3 बारी हो गया। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद जो ये चेन बनाई थी इसके अंदर धागा लिया, धागा लेने के बाद ये देखिए, ठीक है, ये 3 का एक बना लिया, एक फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, 20 हो गए, 21 और ये 22। ये टोटल हमारे पास हो गए 22 बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये चेन है इस पे भी ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 और ये हो गया हमारे पास 22 बनाने के बाद एक चेन बनानी है, धागा लिया और इसके अंदर जैसे पहले हमें 3 बनाए थे वैसे ही 3 फिर बनाने, 1 2 3 हो गए। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और फिर वही 1 बार 2 बार और ये हो गया हमारा 3 बारी बनाने के बाद फिर धागा लिया और फिर वही इस पे हमें फिर वही 22 बार बनानी है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा हमें कंप्लीट करना है। ऐसे कुछ ही मटका सा बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है और ये 1 2 3 तीसरी चेन में आके इसको हम स्टिच कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे ऐसे, और यहाँ इसको हम पीछे स्टिच करेंगे, एडजस्ट कर देंगे कहीं भी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कर दो, कुछ ये सारा इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाना है। ये हमने चेन बना ली, रोप बना लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो जॉइंट है यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे, तो पकड़ के ये, ठीक है। एक इसमें से निकाला, एक हमें इसमें से, एक इसमें से, ठीक है। 3 हो गए और फिर एक इसमें, ये। अब 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ से इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, ये हो गए। अब फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से ये जो ज्वाइंट किया था यहाँ पर हम इसको फिर निकाल लेंगे, ये 2 बारी हो गया। अब फिर 3 1 2 3 बारी बनाई और फिर हमें यहाँ से फिर इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पर ये 3 बन गए ना, 1 2 3 बनने के बाद यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। स्टिच होने के बाद फिर वही इसी के दो और ये 3 हो गई। 3 होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये है ये नहीं, इसको छोड़कर जो यहाँ है इसके अंदर जो एक एक चेन है, एक एक चेन पे हम बनाते चले जाएंगे। ये हो गया। अब इस पे ये, इस पे ये, जो एक एक चेन बनाई थी हमें, ये टोटल 20 बनाए थे, तो ये इसके ऊपर एक एक चेन के ऊपर एक एक बनाते चले जाएंगे ऐसे।
एक एक चेन के ऊपर एक एक बना लिया। ये हो गया, देखो, ठीक है। एक एक चेन पे एक एक बनता चला गया। ये देखो, अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम बीच में आ गए, बीच में फिर हमें एक बनाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बनने के बाद यहाँ देखिए, ये जो बनाया था हमने, ये देखो, ये सबसे लास्ट वाला है ना, ये दिखाई दिया, यहाँ जॉइंट किया था हमने, जो ये लास्ट वाला है, इसमें से निकाल के इसको इसमें निकाल देंगे। ये निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद स्टिच कर देंगे और फिर वही इसमें से फिर वही एक एक चेन प्रत्येक में से निकाल देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, और बीच में ये कितने बच गए? 5 बच गए, बच गए ना। अब ऐसे ही 5 इधर बच गए थे, तो अब हमें क्या करना है, ये नहीं गिनने, यहाँ से गिनने हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 और 5 यहाँ आएगा हमारा, तो यहाँ डाल के इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। निकालने के बाद फिर इसमें से नेक्स्ट में से निकाल देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 5 बनने के बाद फिर वही एक में से ये एक निकाला, फिर इसमें से ये निकाला सिंगल, कितने हो गए? 1 2 3 हो गए ना। अब ये हो गए 4 बनाया, फिर इसके ऊपर 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ से इस लूप में से हम इसको फिर निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर 1 2 3 में से फिर ये इसमें से निकाल देंगे, 2 हो गए, 1 2 3 हो गए, इसमें से फिर ये निकाल लेंगे, ये टोटल हो गए 3 हमारे पास। 1 2 3 हो गए। 3 बनने के बाद यहाँ पर जहाँ एडजस्ट किया था इसके अंदर से फिर इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद एक बारी और फिर ये हो गया 2 3 और फिर एक ये, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमें वही सिंगल निकालना है। इसमें से ये देखिए, जो फर्स्ट चेन है इसके जो 20 थी ना, ऐसे ही ये भी निकालना है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया इसके बीच में 20। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब ये देखिए, इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ पर नीचे से, ऊपर से ऐसे नहीं डालना, ये नीचे से ऐसे डालना है और इस धागे को ऐसे करके इसमें से निकाल लेना है और ये चेन बना दें। ठीक है, अब फिर वही 15 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये थोड़ा गलत बन गया, इसको हम उधेड़ लेते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 यहाँ तक बना लिए। अब यहाँ काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना है। ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमें 9 काउंट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ आएगी 9 पे। 9 काउंट करने के बाद इसमें से इसको निकाल देंगे। ये हो गया और ठीक है, अब फिर वही इसको निकालते चले जाएंगे। एक एक में से एक एक निकाल देंगे। एक एक में से एक एक इसको निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 20 हो जाए। ये कुछ इस तरह से हो जाए। ये होने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये जो है, ये देखिए, यहाँ से इसके नीचे से इसको निकाल के, यहाँ से इसके नीचे से निकाला और इसमें से इसको खींच लेंगे। ये हो गया और ये निकाल दिया। अब फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 और एक 15। ठीक है, 15 कर लिए। ये देखिए, ये हमारी फिर 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। अब यहाँ पर हमें 9 पे एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 9 पे एडजस्ट करनी है। देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया। यहाँ पर इसको इसमें से निकाल लेंगे। इसमें हो गया, ये हो गया। अब फिर वही यहाँ से हम इसको एक एक चेन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखो, बहुत इजी तरीका बताती हूँ मैं आपको। जो यहाँ पर एडजस्ट होगी ना, ये वाली, ये तो इससे यहाँ से इस साइड वाली, जो ये जॉइंट है, जो इससे इस साइड वाली, ये 9 पे जाके एडजस्ट होगी। ये 10 होंगे और यहाँ पर 9 होंगी। अब यहाँ पर होगी ना, ये जो अभी बताती हूँ मैं, यहाँ पर 5 पे जाके होगी। ये देखो, ये हो गया, इसमें से निकाला और इसमें से एक ये 19 हो गया और ये टोटल हमारा 20 हो गया। ठीक है, 20 होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें से निकाल के और ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब वही
एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। ठीक है, तो आ गया समझ आपको। जो ये एडजस्ट होएगा यहाँ पर, ये 9 पे होगा, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये जॉइंट देख लेना, ये इस साइड वाला 9 पे और जो इस साइड वाला होगा वो 5 पे होगा। इस साइड वाला 9 पे और ये वाली चेन 9 और ये वाली होगी जो 10 होगी और ये वाली 9 पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ 5, अब यहाँ से काउंट करेंगे हम। ये देखिए, ये नहीं, ये वाले नहीं काउंट करने, ये करने हैं 1 2 3 4 और 5। 5 ये आ गया और इस चेन में डाला और इसमें डाल के खींच दिया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही 4 वाली, 1 2 3 4 हो गए, 19 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब फिर वही 2 3 और ये चेन, जैसे हमने ये बनाई थी ऐसे ही ये बनाना है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ आया? इस चेन के जो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर 9 पर करना है हमें, और जो ये एडजस्टमेंट होएगी यानी कि इसके और इसके बीच का जो एडजस्ट, इसके जो सेंटर का है ये ध्यान रखना, वैसे तो भूल भी जाओगे। जो इसके सेंटर का है ये 9 पे या 10 पे, और जो ये है यहाँ पर इसके बीच में जो ये गोल चक्कर का ये सेंटर बनेगा, यहाँ पे 5 पे एडजस्ट करना है। ऊपर से यहाँ से 5 लेने हैं और यहाँ से 5 लेने हैं और ये यहाँ एडजस्ट होएगा, यहाँ 9 पे यहाँ 5 पे। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज़ भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कैसा बना। ये देखिए, ये हमारा लगभग कंप्लीट है। अब फिर वही हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गए हमारे 15। ये टोटल हमने 20 बनाए थे ना, तो ये 15 हो गए। अब 15 होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 5 लेने हैं। यहाँ से 5 करो, एक ये लाइन, 2 3 4 और 5 में यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, दोबारा गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5 इसी के ऊपर से इसके अंदर डाल लेंगे और ये है इस धागे को, इस ऊन को हम इसके अंदर खींच के यहाँ हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ फिर वो 5 6 बच गए थे ना, तो वो बनाने हैं हमें 1 2 3 4 और ये आ गया बीच में हमारा 5 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, यहाँ होने के बाद हमें इसमें एडजस्ट करके
एडजस्ट करके ये हो गया। और इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पीछे एडजस्ट कर देंगे कहीं भी। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे थोड़े ये मुड़े हुए हैं, इसको अच्छी तरह हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ इतना ध्यान रखा है, जो ये है इस पे जॉइंट पे यहाँ से 15, ये 15 बना के यहाँ पर 5 पे एडजस्ट कर लिया, यानी ये इधर भी 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही करना है। यहाँ से ये 10 हो गए और यहाँ से ये 10 बच गए, तो ये जो जॉइंट जाएगा, जो इसके नीचे का जॉइंट है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये आ गया हमारे 10 पर। ये जो जॉइंट आएगा, ये वाला, ये हमारा 10 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर, और इधर से जो छोड़ने हैं, इधर से हमें ये 5 छोड़ने हैं। ये देखिए ये पूरी ड्रेस बनकर हमारी तैयार हो गई है। जो ये ड्रेस मैंने बनाई है, ये 5 से 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। ठीक है, और देखने में बहुत सुंदर लग रही है और इजी भी बहुत है।